हेलो, वेलकम इन माय चैनल एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है और इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये हैं इन टॉपिक्स के नाम। उसमें है मॉड्यूल्स, उसकी टाइप एक्सेट्रा। और ये आप लिस्ट को देखिए और इन्हीं टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम मॉड्यूल की। अब ये मॉड्यूल क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, ए मॉड्यूल इज अ फाइल विच कैन हैव द फॉलोइंग्स। देखिए, मॉड्यूल एक सिंपल एक फाइल का नाम है। जैसे अब तक आपने प्रोग्राम बनाया, सपोज कोई उसका नाम दे दिया, सब सेव करते हैं, नाम इनपुट करता है वो, तो नाम जैसे सपोज हमने abc.py, तो वो एक तरह का मॉड्यूल ही है। और उस फाइल के अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? उसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, उसके अंदर वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और आगे आप पढ़ेंगे क्लास वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी फाइल को कहते हैं मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल बनाते क्यों है? देखिए, a module is used for grouping related code which makes the code easier to understand and use। किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड जो कोड है उसको ग्रुप में लेने के लिए हम मॉड्यूल को यूज करते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए समझना और उसको यूज करना आसान हो जाए, राइट। और ए मॉड्यूल इज डिफाइंड ओनली वन टाइम एंड कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और एक मॉड्यूल को एक बार डिफाइन करने के बाद आप उसको कितनी बार उसको यूज कर सकते हैं। और जब मॉड्यूल को आप यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो उसमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। आपने शायद पहले भी किया है। और अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स की। तो उसमें फर्स्ट है डिफॉल्ट मॉड्यूल, उसके बाद है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स जो पहले से बने हुए हैं, इनको हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स या बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स जो हम प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है अपनी कन्वीनियंस के लिए। और एक होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं डिफॉल्ट मॉड्यूल की। डिफॉल्ट मॉड्यूल इज अ मॉड्यूल विच इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड व्हेन पाइथन इंटरप्रेटर इज लॉन्च। जैसे आप पाइथन को इंपोर्ट कर, जैसे आप पाइथन के अंदर आएंगे, पाइथन का इंटरप्रेटर लॉन्च होगा, तो उसमें डिफॉल्ट मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका जो नाम होता है उस मॉड्यूल का, वो होता है बिल्ट इन। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके, पहले वीडियोस में। आज फिर दोबारा बताएंगे कि बिल्ट इन जो होता है वो डिफॉल्ट मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। और एक होते हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स वो हैं जो पहले से डिफाइन किए हुए हैं पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर। जैसे हम पहले बता चुके आपको, मैथ, रैंडम, इस तरह के जो मॉड्यूल्स के नाम है, और डिटेल आगे धीरे धीरे आएगी इसकी। और अब हम बात करते हैं कि इन मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल जानने के लिए फर्स्ट है करंटली इंपोर्टेड मॉड्यूल्स एंड एट्रीब्यूट्स। अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि फिलहाल जो मॉड्यूल्स हैं वो और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से इस टाइम इंपोर्ट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट हम देखना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि कंटेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल एट्रीब्यूट्स, या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के एट्रीब्यूट जानना चाहते हैं हम, या उस एट्रीब्यूट के अंदर जो डिटेल्स है उसको जानना चाहते हैं हम, तो उसके लिए भी हम बताएंगे फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं ऑलरेडी, उनकी लिस्ट अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। और जितने भी मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर होते हैं, अगर उनकी लिस्ट देखना चाहें, चाहे वो इंस्टॉल हो या ना हो, तो उनको भी देख सकते हैं। ये अब बताएंगे हम इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंपोर्टेड मॉड्यूल्स एंड एट्रीब्यूट्स की। तो आते हैं हम आईडीई में, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया प्रिंट dir। ये फंक्शन है dir, और बस इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। इसका नाम दिया सपोज मैंने test.py, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए, ये नाम बता रहा है बिल्ट इन। एक तो ये मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका, और नेम है, नेम के बारे में बात करेंगे। तो ये वे एट्रीब्यूट्स और मॉड्यूल्स के नाम हैं जो ऑटोमेटिकली इस टाइम ऑलरेडी इंपोर्ट हुए, करंटली चल रहे हैं, जो इंपोर्ट हो चुके हैं मेमोरी के अंदर। और अब हमें जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, आप यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करेंगे पहले उस मॉड्यूल को। इंपोर्ट, सपोज मैंने किया मैथ, ठीक है, मैंने इंपोर्ट रैंडम। और अब यहाँ पे आप dir फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे उस मॉड्यूल का नाम डाल देंगे, और ये इन दोनों मॉड्यूल की डिटेल दिखाएगा इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। और ये मैंने इसको सेव किया Ctrl+S से, और अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये दोनों मॉड्यूल के अंदर की डिटेल इसने दिखाई है, मिक्स हो गया आगे।
क्योंकि दोनों एक साथ आई हैं। एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं मैथ के मॉड्यूल को और उसके बाद रैंडम को भी चेक करेंगे। और ये मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल की चेक कर लेते हैं पहले। ये मैंने चेक किया, ये देखिए ये मैथ जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर सभी फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, सब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। अब देखते हैं रैंडम को भी, तो मैंने यूज़ किया रैंडम और अब यहाँ पे भी हम रैंडम डाल देंगे। तो अब इसको रन कर लेते हैं, तो ये रैंडम फंक्शंस के रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस हैं ये उन्हीं को शो कर रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम सभी मॉड्यूल्स की लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एट प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम यहाँ डाल देंगे हेल्प और इसके अंदर डाल देंगे मॉड्यूल्स। और अब इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं, तो ये क्या करेगा, जितने भी मॉड्यूल, प्लीज़ वेट बोल रहा है, सभी मॉड्यूल्स की लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पे और बहुत बड़ी लिस्ट है। और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, यहाँ से ये मैक्सिमाइज कर लिया हमने। तो ये सभी मॉड्यूल्स के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आप फिलहाल इंपोर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एट प्रेजेंट। और कुछ मॉड्यूल्स में ऐसे हैं जो इंटरनेट से उठाए जाएंगे, वो आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल तो ये वो मॉड्यूल्स के नाम आगे जो मॉड्यूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि सभी मॉड्यूल को लिस्ट देखनी है, चाहे वो यहाँ पे आए या ना, जो नेट से उठाए जाएंगे वो भी, और ये भी सभी मॉड्यूल्स का लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे गूगल क्रोम में और अब यहाँ पे सिंपल डाल देंगे कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन। आपको इससे सिंपली डालना है बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन। और जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करते जो पहला ही जो लिंक होगा पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स, आप ये भी डाल सकते हैं वहाँ पे चेक करने से, सर्च करने के लिए। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये सभी मॉड्यूल्स की लिस्ट शो करेगा, जो ऑलरेडी इम्पोर्टेड होने लायक है वो भी, इम्पोर्ट होने के लिए तैयार है वो भी, और जो नेट से उठाए जा सकते हैं वो भी। तो सभी मॉड्यूल्स की देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं। और यहाँ पे कौन सा एडिशन, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप उसको भी डाल चेंज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये उसी मॉड्यूल्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, ए मॉड्यूल दैट यू डिफाइंड योरसेल्फ इज नोन एज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। वो मॉड्यूल जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर खुद डिफाइन करते हो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। और उसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा ये है कि एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल विद वेरिएबल। देखिए मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन, क्लास पीछे बता चुके हैं हम। तो हमें सिंपल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ वेरिएबल और ये स्टेटमेंट होंगे, उसका हमें एग्जाम्पल लेना है। तो हमने क्या किया, एक फाइल बनाई student.py के नाम से, और उस फाइल के अंदर हमने एक तो स्टेटमेंट डाल दिया मैंने, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये प्रिंट होगा, और एक नेम इनपुट किया और एक कोर्स का नाम इनपुट किया, राइट। उसके बाद मैंने एक बनाया मॉड्यूल teacher.py के नाम से, और इसके अंदर मैंने टीचर इन्फॉर्मेशन पहले प्रिंट होगा स्टेटमेंट की वजह से, और उसके बाद नेम इनपुट हुआ और सेल इनपुट हो गई। तो दो मॉड्यूल में डिफाइन कर दिए, student.py और teacher.py। अब मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल और डिफाइन किया college.py, और उसके अंदर मैंने इन दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। अब जैसे ही फर्स्ट मॉड्यूल इंपोर्ट होगा तो ये जाएगा स्टूडेंट वाले मॉड्यूल के अंदर और ये प्रिंट करेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एंटर नेम, एंटर द कोर्स। उसके बाद ये वापस आएगा यहाँ पे इंपोर्ट टीचर, अब टीचर वाले मॉड्यूल पे जाएगा, प्रिंट होगा टीचर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एंटर नेम, एंटर द सैलरी, और उसके बाद इनपुट होने के बाद ये इन सभी डिटेल को प्रिंट करेगा, स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स, टीचर का नाम, उसकी सैलरी। और इसकी आउटपुट की बात करें तो ये देखिए इसका आउटपुट, सबसे पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ, उसके बाद एंटर द नेम और उसका कोर्स का नाम इनपुट हो चुका, उसके बाद फिर टीचर इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ, उसका नाम, उसकी सैलरी इनपुट हो चुकी, और अब ये इन चारों स्टेटमेंट की वजह से इन सभी वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा, अंकित, कोर्स का नाम और उसका टीचर का नाम और उसकी सैलरी। और अब इसको हम आपको दिखाएंगे आईडीई पे बना के किस तरीके से बनाया जाएगा, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आगे हम आईडीई में, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे नेम इनपुट कर लेते हैं, इनपुट
एंटर नेम। उसके बाद हम इनपुट कर लेते हैं कोर्स नेम, एंटर कोर्स, और इसको सेव कर लेते हैं student.py के नाम से। सेव किया और नाम दिया मैंने student.py। तो एक मॉड्यूल तो हमारा ये बन गया, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हम अब दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे टीचर के नाम से। नई फाइल खोली और इसको भी छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, इससे समझने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा टीचर वाला मॉड्यूल। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रिंट टीचर इंफॉर्मेशन। अब नेम इनपुट कर लेते हैं टीचर का, इनपुट एंटर नेम। उसके बाद सैलरी, और ये इंटीजर में होगी तो पहले इंट आएगा, इनपुट एंटर सैलरी। ये सैलरी इनपुट हो गई। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसका नाम तो मैंने टीचर.py। ये दो मॉड्यूल हमने बनाए हैं, और ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पे एक फाइल और खुलेगी college.py के नाम से, जहाँ पे इन सभी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलेज वाला मॉड्यूल। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंपोर्ट स्टूडेंट। इतना लिखते ही जब इसको रन करेंगे तो ये वाला मॉड्यूल कॉल हो जाएगा और ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसे मैंने किया यहाँ पे इंपोर्ट टीचर। तो जैसे इसको इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेम की वैल्यू इनपुट हो चुकी, कोर्स की इनपुट हो चुकी, ऐसे ही नेम की और सैलरी की वैल्यू भी इनपुट हो चुकी। अब इनको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब नाम कैसे प्रिंट होगा, पहले मॉड्यूल का नाम डॉट नेम। अब उसका कोर्स प्रिंट करते हैं, कोर्स इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डॉट कोर्स। उसी तरीके से अब टीचर का नाम प्रिंट करते हैं, टीचर नेम इज इक्वल टू टीचर डॉट नेम। ऐसे उसकी सैलरी के लिए इज इक्वल टू टीचर डॉट सैलरी। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इन सबको, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कॉलेज के नाम से, college.py। तो आपने देखा एक मैंने मॉड्यूल बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे नाम दिखाई दे होगा फाइल का आपको student.py, यहाँ पे है teacher.py, यहाँ पे है college.py। आप चाहो तो इन सबको क्लोज भी कर सकते हो। रन इसको करेंगे हम जिसमें हमने इंपोर्ट किया है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट। सबसे पहले स्टूडेंट इंपोर्ट इंपोर्ट कर रखा है हमने मॉड्यूल को, तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ और नेम और कोर्स की वैल्यू इंपुट करेगा। सपोज मैंने राजू दे दिया और कोर्स का नाम सपोज BTech डाल दिया मैंने, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये इंपोर्ट टीचर पे जाएगा। अब ये टीचर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर नाम इनपुट कर टीचर का, सपोज मैंने डाल दिया मनोज, और उसके बाद उसकी सैलरी सपोज 34,000 ये। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये वहाँ पे वापस आएगा और नेम प्रिंट करेगा स्टूडेंट का, कोर्स का नाम और टीचर का नाम और उसकी सैलरी का नाम। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मेन फंक्शन इन पाइथन। Most of the programming languages have a special function called main, which is the execution point for a program file. मोस्टली सभी लैंग्वेजेस में एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसका नाम होता है मेन, और वो उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, वहीं से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। लेकिन पाइथन का केस थोड़ा अलग है। पाइथन इंटरप्रेटर however runs each line serially from the top of the file and has no explicit main function. इसका मतलब ये है कि पाइथन में जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो टॉप से लेके बॉटम की तरफ को चलना स्टार्ट हो जाते हैं सीरियली, वन बाय वन। तो इसलिए इसमें कोई एक्सप्लिसिटली हमें मेन फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन डिफाइन करना पड़ेगा कुछ सिचुएशंस में, बताएंगे आपको धीरे धीरे। फिलहाल तो आप ये देखिए कि डिफाइनिंग मेन फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में मेन फंक्शन को डिफाइन करते किस तरीके से है। अगर डिफाइन का तरीका देखा जाए तो वो ये है कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, और यहाँ पे इसके स्टेटमेंट। अब आप इनको समझिए, इसमें लिखा कि द नेम इज ए बिल्ट इन वेरिएबल। नेम जो है ये एक बिल्ट इन वेरिएबल है, इसके इधर भी 2 अंडरस्कोर है लेफ्ट साइड में, और इसके राइट साइड में भी 2 अंडरस्कोर है। ये एक स्पेशल वेरिएबल हो गया, बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ है। विच इवेल्युएट्स टू द नेम ऑफ द करंट मॉड्यूल स्क्रिप्टिंग बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये नाम रखता है उस चीज का कि जो फिलहाल स्क्रिप्ट या हमारा प्रोग्राम या मॉड्यूल एग्जीक्यूट होने जा रहा है, उसका नाम इसके अंदर होता है। और व्हेन द कोड इज एग्जीक्यूटेड इंटरप्रेटर डिक्लेयर द इनिशियल वैल्यू ऑफ नेम। और जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो इस नेम को ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसे इनिशियलाइज कर देता है और उसके अंदर नाम डाल देता है मेन, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो नाम इसके अंदर डालेगा। चलते हैं आईडीई में, ये आ गए आईडीई के अंदर, और यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट डाल दिया प्रिंट वेलकम। और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट अंडरस्कोर नेम, ये ठीक है। नेम एक वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, और इसके अंदर मेन नाम का जो फंक्शन होता है उसका नाम इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है प्रोग्राम को रन करते ही। अब इसको मैंने सेव किया और इसका नाम डाल दिया मैंने टेस्ट, ये सेव हो चुकी फाइल। और अब जो इसको रन करेंगे तो पहले प्रिंट करेगा वेलकम और फिर प्रिंट करेगा मेन। तो यहाँ से मैंने रन किया तो ये देखिए, पहले प्रिंट किया वेलकम और फिर प्रिंट किया मेन। चूंकि मेन जो नाम है वो इसके अंदर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है प्रोग्राम के रन करते ही। अब इसका आप सोच रहे हो कि रोल क्या है इसका। देखिए इसका रोल ये है, सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया प्रिंट वेलकम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और डाल दिया इस तरीके से, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ऐसे। और अब एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाल दिया हेलो मेन फंक्शन। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ, इस वाले प्रोग्राम को सेव किया और नाम है इसका test.py, और जैसे रन करेंगे तो सबसे पहले प्रिंट करेगा वेलकम और उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो मेन फंक्शन। तो ये देखिए, ये इसने प्रिंट किया पहले वेलकम फिर हेलो मेन फंक्शन। अब मैं इस प्रोग्राम को, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ एक दूसरे फाइल के अंदर, दूसरे प्रोग्राम के अंदर, और ये मैंने एक फाइल और ओपन कर ली है और इसमें मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए, और ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है, और अब यहाँ मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट टेस्ट, ये वाला प्रोग्राम हमने बना रखा है, इसका नाम है test.py, तो खाली टेस्ट नाम दिया हमने। और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सपोज दिस इज माय प्रोग्राम। और अब जब इसको रन करेंगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट से क्या होगा, ये यहाँ से वहाँ पे जाएगा और ये वेलकम प्रिंट करेगा, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इस मॉड्यूल को रन करोगे, ये तब एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से, सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया xyz.py, और अब इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे रन करेंगे देखिए आउटपुट पहले क्या प्रिंट हुआ, इंपोर्ट टेस्ट की वजह से वेलकम प्रिंट हुआ, उसके बाद ये दिस इज माय प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये तभी होगा जब आप इसको रन करेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मॉड्यूल। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो लिंक है वो आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।